नमस्कार दोस्तों। आज जो एसआई का पेपर हुआ था उसका ये हिंदी का पेपर है अपने पास। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसकी पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किस वाक्य में शुद्ध वाक्य है, किस विकल्प में क्या है, शुद्ध वाक्य है। तो आप लोगों को ये देखना है कि शुद्ध कौन सा है इसमें वाक्य। ठीक है ना। तो पहला देखिए, वह नदी में पानी भरने गया। देखो नदी के अंदर नहीं जाओगे आप, ठीक है ना, किनारे भरने जा सकते हो, नदी में पानी भरने नहीं जाओगे। तो ये यहाँ से गलत हो गया। ठीक है ना पहला। दूसरा है, दूसरे ऑप्शन में उसने क्या बोला कि वह कुर्ता डालकर, डालकर कहाँ डालकर, ये उसने गलत लिख दिया। यहाँ डालकर नहीं होगा भैया जी। कुर्ता क्या जाया जाता है, पहनकर जाया जाता है। आप डालकर थोड़ी ना जाते हो। डालना कहीं दान पेटी में थोड़ी डाल रहे हो। तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। कई स्थलों में ऐसा बताया गया है, ध्यान से देखना, स्थलों में, कई स्थलों में ऐसा बताया गया है। स्थलों में नहीं बताया गया, स्थलों पर बताया गया है। ठीक है ना। तो ये भी यहाँ से गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। इन दोनों घरों के बीच क्या है, एक दीवार है। तो इसमें मेरे को कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें पहला में, जो पहला आपका क्वेश्चन था उसमें चौथा क्वेश्चन जो विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में उसने बोला कि कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है, यानी आप लोगों को नेगेटिव देखना है। ठीक है ना। शुद्ध नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वाक्य होना चाहिए। तो वह संगीत और हिंदी दोनों पढ़ती है। इसमें तो मेरे को कोई गलती नहीं दिखा रही है। तो ये पॉजिटिव है, सेंस में क्या है, पॉजिटिव। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव ही दिख रहा है। इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। इसको, किसको, इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। तो ये भी मेरे को कहीं गलत नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी वाक्य पॉजिटिव है, इसमें तो कोई गलती नहीं दिखाई रही है। अब यहाँ पे देखो कि इसको दंगा कहकर नहीं पुकारना चाहिए के बाद अगला ऑप्शन है अपने पास कि घर में कैसा वातावरण है, घर में कैसा। यहाँ देखो ध्यान से, कैसा, इसने क्या पूछा आप लोगों से, प्रश्न पूछा कि कैसा वातावरण है भाई घर पे। तो कैसा है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम थोड़ी ना आएगा। यहाँ चिन्ह की गलती कर दी उसने, क्या कर दी, चिन्ह गलत लगा दिया उसने। यहाँ आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर क्वेश्चन कर रहा है तो वो क्या है, कैसा होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। तो ये वाक्य नेगेटिव है, यानी ये गलत है। तो अपने से गलत ही तो पूछा था कि अशुद्ध, शुद्ध नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 दूसरे का भी। तीसरा क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें भी हमें क्या चाहिए, अशुद्ध चाहिए, यानी नेगेटिव वाक्य चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखो इसका, ध्यान से देखना इस विकल्प को। इसमें पहले में क्या बताया देखो, वे इसे न समझ सकते हैं, न बोल सकते हैं। वे इसे न तो समझ सकते हैं और न ही इसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ये ध्यान से देखें अगर अपने, तो ये तो बिल्कुल शुद्ध दिखाई दे रहा है कि वह न तो समझ सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये तो शुद्ध है भैया जी, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, पहला गलत हो गया। यदि मेरी सुने तो कभी कभी न जाएं, मेरी सुने तो कभी न जाएं। तो ये भी बिल्कुल सही वाक्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि शर्त और परिणाम दोनों सही हैं। इसमें ध्यान से देखो, मेरी सुने, इसमें एक तरफ तो शर्त बताई है और एक तरफ क्या बताया है, परिणाम बताया है। एक तो शर्त है, एक इसमें परिणाम है। तो दोनों सही दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ये भी क्या है, सही है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अपने उसे ही तो चाहिए नहीं, अपने को तो गलत ही चाहिए। तीसरा, इसमें ध्यान से देखो, पुस्तक विधतापूर्ण लिखी गई है। पुस्तक है वो विधतापूर्ण। ध्यान से देखो, विधतापूर्ण गलत वर्तनी है। यहाँ देखो विधतापूर्ण, इसमें गलती से लिखा गया है, इसको लिखने में गलती की है उसने। ध्यान से देखना, इसकी वर्तनी शुद्ध करेंगे तो क्या लिखेंगे आप लोग, विधता। ठीक है ना, विधता आधा आएगा ये, और पूर्ण, विधता पूर्ण। इसका संधि विच्छेद भी करेंगे आप लोग तो क्या करेंगे, विदत, विदत प्लस तापूर्ण, इस रूप में आना चाहिए था ये। लेकिन इसने लिख दिया क्या, विधतापूर्ण, सीधा ही लिख दिया, इसको आधा नहीं किया। तो इसमें मेरे को गलती दिखाई दे रही है। तो इस ऑप्शन का जो थर्ड वाला है, इसका ऑप्शन का उत्तर क्या होगा, नंबर थर्ड। अब आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में अगर मैं देखूं ध्यान से, तो शुद्ध वाक्य पूछा उसने कि शुद्ध वाक्य कौन सा है।
तो ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन इसका क्या है, एकमात्र दो उपाय है। एकमात्र, एकमात्र का अर्थ केवल एक होता है, लेकिन साथ में दो लिखना विरोधाभास है। देखो साथ में तो उसने एकमात्र लिख दिया कि एक अकेला उपाय है इसका, और उसके साथ साथ उसने दो लिख दिया। एकमात्र उपाय था तो उसने दो क्यों लिख दिया, यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, तो ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो गया इसका। वह उदास चेहरे से चल दिए, वह उदास चेहरे से चल दिए, वह, अब ध्यान से देखो अशुद्ध, ये वाक्य अशुद्ध क्यों है कि वह एक वचन है लेकिन चल दिए बहुवचन है। शुद्ध क्या होगा, वह उदास चेहरे से चल दिया, ठीक है ना, चल दिए नहीं आएगा, वह उदास चेहरे से क्या करते हैं, चल दिए नहीं आएगा। ये तो उदास चेहरा तो आ गया, उदास चेहरे मतलब ये एक तो एक वचन दिखाई दे रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या दिखाई दे रहे हैं, चल दिए में बहुवचन दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो जाएगा आपके पास। तीसरे में देखो, तीसरा नहीं देखते हो, चौथा देखो, यहाँ पे देखो, यह पत्र आपके अनुसार है, यह पत्र आपके अनुसार है, तो ये भी मेरे को अशुद्ध दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, अब आप ध्यान से देख सकते हो कि पत्र अनुसार होना अर्थहीन प्रयोग है, क्योंकि पत्र के अनुसार नहीं होती। शुद्ध क्या होगा, यह पत्र आपके निर्देशानुसार है, आपके अनुसार नहीं होगा, आपके निर्देशानुसार होगा। क्या होगा, आप जो निर्देश देंगे ना, जो निर्देश देंगे आप, उसके अनुसार होगा, न कि आपके अनुसार होगा, आपके निर्देशों के अनुसार होगा। जो पत्र होगा वो आपके निर्देशों के अनुसार होगा। तो इसलिए फोर्थ वाले में क्या ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाले में अपने थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ये बिल्कुल शुद्ध है, देश में सर्वत्र शांति है। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है, असंगत पूछा है 5 वाले में, तो ध्यान से देखना। असंगत के लिए देखेंगे तो पहला, किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में, तो ये तो सही दिखाई दे रहा है। किसी वाक्य को अधृत करने के पश्चात, ये भी सही दिखाई दे रहा है, तो दूसरा भी सही है इसमें। तीसरे वाले में भी कोई दिक्कत नहीं दिखा रही है। चौथा देखिए आप ध्यान से, इसमें मेरे को दिक्कत दिखाई दे रही है, तो यही ऑप्शन होगा। कैसे देखो, ध्यान से देखो, किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तन होने पर, देखो किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तन होने पर, इस वाक्य में क्या है, असंगत क्या है, भाव परिवर्तन के लिए तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रखा है, या अल्प विराम का प्रयोग होता है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। याद रखना, यहाँ पे क्या लगा रखा है, यहाँ पे अल्प विराम का, या फिर क्या होना चाहिए था, विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है अपने पास, उसका प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 4। जब कोई शब्द भेद जोड़े से आते हैं, तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब ध्यान से देखना, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं, जब जोड़े से आते हैं, तो ध्यान से देखना, ये तो सभी को ही पता होगा कि क्या होता है, अल्प विराम होता है, तो ये अपना ऑप्शन ही हो जाएगा। इनका तो यूज होता नहीं है, तो कोष्टक का, न अर्धविराम का। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपने। न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा। अब ध्यान से देखना, कौन सा विराम चिन्ह होना चाहिए था इसके अंदर, ये इसने पूछा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो पूर्ण विराम चिन्ह होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि वाक्य को पूरा किया इसने। तो सही है, यह एक कथन वाक्य है जो अनिश्चितता दर्शाता है, ठीक है ना। कौन सा, ये कथन वाक्य है जो कि क्या दर्शाता है, अनिश्चितता दर्शाता है, अतः पूर्ण विराम ही इसमें क्या होगा, उचित होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है, यानी गलती से गलत चिन्हों का यूज हुआ है। तो ध्यान से देखो, पहले दो, वे नदी नाले पार करते चले, तो यहाँ पे देखो ये भी सही यूज हुआ है। दूसरे वाला, दूसरा देखेंगे तो वाह है, देखो वाह है, आ है, वाह है, दोनों में सही है। इसने तो, उसने तो तुम्हें अच्छा धोखा दिया, इसमें भी अच्छा धोखा दिया, तो ये भी सही है। कैसा बेहुदा आदमी है, कैसा बेहुदा आदमी है, ध्यान से देखें तो गलत प्रयोग हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को गलती दिखाई दे रही है। ध्यान से देखना किस तरीके से, यहाँ दो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए उसने, क्या लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक उसने यहाँ लगा दिया। कैसा प्रश्न के रूप में लिखा, तो एक तो आ जाना चाहिए था। सही क्या होगा,
सही होगा इसमें कैसा बेहुदा आदमी है। ठीक है, कैसा बेहुदा आदमी है में एक विस्मयादिबोधक चिन्ह होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या लगा दिया, दो ये लगा दिए। आना क्या चाहिए था, कैसा बेहुदा, कैसा बेहुदा आदमी है, कैसा बेहुदा आदमी है, कैसा बेहुदा आदमी, यानी ये आना चाहिए था इसमें, और इसने क्या लगा दिया, दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन इसमें क्या है, रोंग है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। 9वां, गर्दन उठाना मुहावरे का बताना ही नहीं चाहिए था आपको, तो ये क्या होगा, बिना देखे कर सकते हो आप, तो इसको उत्तर दायित्व लेना। किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो कौन से का होता है, कोष्टक का यूज होता है हमेशा ही। ये तो बिल्कुल लिखाए गए क्वेश्चन होते हैं, इनको तो याद ही रखना है। तालू में दांत जमना मुहावरे का अर्थ, अब क्रोध में चूर हो जाना, ध्यान से देखना। तालू में, अब दांत है, उससे दांतों से रोग तो आता नहीं है भाई, दांत से आप क्या दिखाओगे, दांतों से रोग थोड़ी ना दिखाओगे, चेहरे से दिखा सकते हो, आंखों से दिखा सकते हो, तो ये वाला गलत है। उपहास थोड़ी ना करोगे, दांतों से क्या उपहास उड़ाओगे। दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना, दांत से दुर्दशा थोड़ी ना होती है, तो ये कौन सा सही हो जाएगा, क्रोध में चूर हो जाना। नाक का बाल होना, मुहावरे का निकटतम अर्थ कौन सा होगा, तो ध्यान से देखें तो भाई नाक का बाल क्या होता है, अत्यधिक प्यारा होता है, निर्दोष से बचे रहना नहीं होगा, प्रेम से स्वागत और परेशान करना भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इसका राइट होगा। 4 नंबर आप कर सकते हो। ठीक है, आगे अब 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ, कलेजा पक जाना। अब भाई आप लोगों को इतने दुख हो चुके हैं कि अब आप लोगों का कलेजा पक चुका है उन दुखों से, तो दुख सहते सहते तंग आ जाना, अब तंग आ चुके हो भैया, आप पर दुख का कोई असर नहीं होता, तो इसमें पहला ही सही है। घबराहट तो अब होती ही नहीं है, कलेजा पक चुका है तो हृदय का निर्बल थोड़ी ना रह गया है, मार्मिक चोट तो नहीं है, बड़ी चोटों से भी कुछ नहीं होता। तो पोबारा होना, भाई हर तरफ से लाभ हो जाना, बोलते ना अपने बुढ़िए, यही मुहावरा बताते हैं घर पे, पोबारा है भाई उसकी तो, हाँ सवेरा होना नहीं होगा, ये भी गलत है, तो इसमें क्या होगा, ये 4 नंबर ऑप्शन राइट है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अब ये ध्यान रखना, नहीं लिख दे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नहीं है, वहां पे लिखा हुआ है, आप सही मत करने लग जाना, ये नेगेटिव अर्थ में पूछ रहा है वो, ठीक है ना। अब यहाँ और न लिख सको तो नेगेटिव में लिख देना कि भैया जो उत्तर गलत है वही है, नेगेटिव सेंस देगा वही होगा इसमें, ठीक है ना, सुमेलित नहीं होगा। अब ध्यान से देखो कि भूखे सियार को, क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या लिख रखा है, भूखे सियार को सीधा मेवा, भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी बहुत मधुर लगता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, इसमें तो कोई गलती नहीं है, भूखा भूखे व्यक्ति को तो लगता ही है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं तो तीसरा देखो आप यहाँ से, भूख में गुलर पकवान, भूख लगने पर स्वादहीन भोजन भी स्वादिष्ट मालूम होता है, बिल्कुल सही होता है, ये भी सही है। भूख, भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है, हाँ सही है। भूखा सिंह ने तिनका खाए, बड़ा आदमी कष्ट आने पर भी छोटा काम नहीं करता, ये सुमिलित है। वास्तविक अर्थ होगा कि स्वाभिमानी व्यक्ति है वो भूखा रह पर भी अपना स्तर नहीं गिराता है, अर्थ में थोड़ा भेद है, यहाँ पे अर्थ भेद की प्रकट हुआ है, तो इसलिए इस ऑप्शन में दूसरा मेरे को यहाँ पे राइट दिखाई दे रहा है, इन जो ऑप्शन है उनके आधार पे। तो अब आगे अगर देखूं मैं, आगे अगर क्वेश्चन देखूं तो आप लोगों के 15 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। 16वां क्वेश्चन देखो, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, ठीक है, जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ, दोनों की दृष्टि प्रकृति के व्यक्ति होना, दोनों एक ही, दोनों ही दुष्ट प्रकृति, कौन सी प्रकृति, एक तो सांप है भाई और दूसरे हैं नाग, तो दोनों एक से हैं भाई, किसी में कोई कम नहीं है एक दूसरे से, तो एक सांपनाथ और एक नागनाथ, तो पहला ही ऑप्शन हो गया इसमें। तो जमीन सख्त आसमान दूर, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ बताना है आपको, ठीक है ना। जमीन तो सख्त है और आसमान क्या है, दूर। धन के अभाव में व्यक्ति का सम्मान नहीं होना, नहीं ये तो नहीं है। सुख और दुख सब जगह होते हैं, नहीं नहीं, ये कैसा ऑप्शन है। कड़वी बोली बोलने से लोग शत्रु हो जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता।
कठिन परिस्थितियों में होना, जमीन तो सख्त और आसमान दूर है, वो कहीं का नहीं रहा। जमीन तो उसके लिए क्या है, सख्त है, और आसमान भी उससे क्या है, दूर, आसमान में वो जा नहीं सकता। तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही दिख रहा है मेरे को। 18वां है दमड़ी का अरहर सारी रात खड़खड़। लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है, ध्यान से देखना, इसमें लोकोक्ति का निकटतम अर्थ पूछा है तो दुर्बल आदमी को शब्द वाले लेते हैं, दमड़ी की अरहर और सारी रात खड़खड़। तो पहला ऑप्शन तो ये राइट नहीं है। तीसरा देखो, जरा से काम को बहुत बड़ा चढ़ाकर, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। वे तो अधिक परंतु काम थोड़ा, नहीं नहीं, ये ऑप्शन पढ़ो आप लोग ध्यान से। छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा कर लेना, ठीक है ना। दमड़ी की अरहर और सारी रात खड़खड़, छोटी सी तो बात थी। दमड़ी, दमड़ी यानी आप ये मान लो कि पैसे से संबंधित है, यहाँ पैसे से बोलते हैं दमड़ी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी चमड़ी चली जाए लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए, तो पैसे से संबंधित है कि थोड़ी सी तो है दमड़ी की अरहर। अरहर मतलब अरहर की दाल है जैसे अपने पास, तो वो थोड़ी सी तो होती है। दाल में क्या होता है, पीसने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी तो बचती हो। थोड़ी सी तो चमड़ी थी और सारी रात उसके बारे में लड़ाई चलती रही, तो छोटी सी बात थी, उस पर बड़ा झगड़ा कर मोल ले लेना। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 18वें क्वेश्चन का आप ये लगा सकते हो। रिप्रोडक्शन का हिंदी परिभाषिक अर्थ, तो ध्यान से देखें तो रिप्रोडक्शन का अर्थ तो आप लोगों को सभी को स्पष्ट है। हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है, ठीक है ना। नहीं है पूछा, तीन तो है और ये नहीं होंगे। प्रतिकृति होगा, पुनरुत्पादन भी होगा, प्रतिलिपि भी होगा, क्योंकि री यहाँ पे होगा दोबारा। प्रोडक्शन मतलब दोबारा किसी चीज को बनाना, तो प्रोडक्शन तो ये एक ही है, प्रतिक्रिया देना, ये वाला नहीं होगा इसका, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया के लिए रिप्रोडक्शन यूज नहीं होता है। किसी चीज पर अपनी राय रखना ये अलग है, ठीक है, उत्पादन से संबंधित नहीं है ये बिल्कुल भी। तो 52 तोले पावरती, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ कौन सा है। तो ध्यान से देखें तो अपने जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, समझ में आएगा। ये बिल्कुल मुहावरा है, याद रखने वाला। बहुत दरिद्र नहीं होना, नहीं है बुढ़ापे में जवानी, ये भी नहीं, अधिक लोगों द्वारा, ये भी नहीं हो सकता। 52 तोला तोले पावरती, 52 तोला पावरती, बिल्कुल सटीक, ठीक है ना। 52 तोला बराबर क्या होता है, 52 तोले बराबर होता है पावरती, ठीक है ना, पावरती के बराबर होता है। तो बिल्कुल सटीक होता है, ये बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है ना। तो ये सही बात है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो हर तरीके से क्या हो, ठीक हो। आगे आ जाता है वर्डिक्ट। अब वर्डिक्ट का हिंदी परिभाषिक अर्थ पूछा उसने, तो वर्डिक्ट का क्या हो जाएगा अपने पास, ध्यान से देखिए अपने वर्डिक्ट में। तो इसका ऑप्शन वर्डिक्ट के लिए अगर हम देखते हैं तो अधिमत हो जाएगा, आधार नहीं होगा, बेस होता है ये, पूर्ण मत से नहीं हो सकता, न्याय नहीं हो सकता, संबंधित है। वर्डिक्ट है जैसे कि कोई जज है, ठीक है ना, कोई जज है, वो किसी पर अपनी वर्डिक्ट सुनाता है, क्या सुनाता है, अपनी वर्डिक्ट सुनाता है, तो उसके अधिमत होता है ना, उसके पास वो उसका क्या अधिमत है, उस पर उसकी क्या राय है, ठीक है ना, वो सुनाना है, तो इसे अधिमत बोलते हैं कि आधार वगैरह, पूर्णमत वगैरह। तो ये बिल्कुल है। तो ये टर्मोलॉजी आपके पास कहाँ से आई है, जुडिशरी से आपके पास पूछी गई है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। अगला अगर देखें तो रिजोल्यूशन है। अब कैसे पिक्सल्स वगैरह, जैसे आप लोग ने देखा होगा कि पिक्सल्स है, हिंदी परिभाषिक शब्द पूछा है उसने, तो रेजोल्यूशन का होगा संकल्प, क्या होगा, संकल्प। निवेदा, मामला, निलंबन, ये नहीं होंगे, क्या होगा, संकल्प। इसमें फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट होगा, बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। कंपोजिशन, तो कौन से कंपोजिशन का है, ठीक है ना, किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो गठन इसका किन चीजों से हुआ है, ठीक है। तो कंपोजिशन का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है उसने पूछा, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि नहीं मतलब नेगेटिव सेंस में। गठन तो होता है वही है, क्या उसके घटक हैं, रचना क्या है, संगठन क्या है, ठीक है। शब्द नहीं है, घटक तो होगा, रचना भी होगी, संगठन भी होगा, लेकिन ये गठन है वो नहीं होगा, ठीक है ना। किस गठन हुआ है,
तो ये इसका ऑप्शन राइट होगा। परस्यूट, परस्यूट का हिंदी शाब्दिक अर्थ नहीं है पूछा उसने, क्या है, नहीं है। तो परस्यूट का क्या बोलोगे आप लोग? परस्यूट में आप बोलोगे जैसे कि अनुकरण होना होता है, प्रयोज्य भी होता है, परस्यूट मतलब खोज भी होती है, लेकिन ये वाला नहीं होगा। अब ध्यान से देखो आप 25 नंबर में देखें तो लेजिस्लेचर परिभाषिक शब्द का हिंदी रूप कौन सा है? तो लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पे अपने आप सभी लोग जानते हो कि इसको बोलते हैं विधानमंडल को, अपने लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं जैसे कि। तो लेजिस्लेचर क्या हो गया यहाँ? विधानमंडल हो गया। मंत्रिपरिषद तो होगा नहीं इसका, कार्यपालिका होगा नहीं इसका, ठीक है, मंत्रिमंडल भी नहीं होगा, कैबिनेट होगा उसका, तो ये कार्यपालिका हो जाएगी, ठीक है ना। ये मंत्रिपरिषद भी नहीं होगा, मंत्री होंगे। अब आगे कम्युनिक्यू का हिंदी परिभाषिक शब्द है कम्युनिक्यू का, तो ये होता है विज्ञप्ति, ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखना है। 26 का क्या होगा? विज्ञप्ति। नंबर 27, परिभाषिक शब्दों में कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो परिभाषिक शब्दों में कौन सा शब्द सुमेलित है? तो इसको ध्यान से पढ़िए आप, सुमेलित है या नहीं है। परिभाषिक शब्दों में कौन सा शब्द, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है तो कौन सा आएगा इसमें, और नहीं है तो कौन सा आएगा? इसमें थोड़ा सा डाउट है प्रश्न में, इसमें नहीं होना आना चाहिए था। तो देखते हैं, संप्रभुता है वो इसमें क्या है, सम्मिलित नहीं है। तो अधिक्षण, सत्यनिष्ठता, प्रीनियम, संप्रभुता है वो कौन सा विकल्प सम्मिलित है परिभाषिक शब्दों में? तो परिभाषिक शब्दों में तो क्या है, संप्रभुता, सोवरियन, सोवरियनिटी रखेंगे अपने, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें उचित बैठ रहा है जो ऑप्शन के आधार पे। निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अगर 28 नंबर क्वेश्चन देखें अपने, तो मोनोग्राम, ये इसमें स्टिक बैठ रहा है, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये गुफाक्षर नहीं होगा, क्योंकि अक्षरों का विशेष संयोजन है वो क्या होता है, गुफाक्षर होता है। तो मोनो, ये वाला, हाँ ये मोनोग्राम गुफाक्षर होता है ना, ठीक है। ये तो ये नहीं होगा ऑप्शन, एक आप बार करेक्ट कर लेना इसको, ये होगा मोनोगमी स्मारक, यहाँ यही होगा। तो ध्यान से देखें तो एक विवाह प्रथा है, मोनोगमी बोलते हैं ना, पोलिगमी, जैसे बहुत सी शादियां कर ली किसी ने, पोलिगमी, ठीक है ना। उसी प्रकार से मोनो, अकेली अगर शादी करे तो वो स्मारक नहीं होता है, ठीक है ना। तो मोनोगमी, पोलोगमी, इस तरीके से, तो ये होगा, ये वाला गलत है इसमें। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा इसके लिए। 29 ऑप्शन देखो, 29 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी की हिंदी परिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो यहाँ 29 में आएगा अपने अपने पास प्रोबेशन, संभाव्य नहीं है, प्रोबेशन पीरियड होता है ना, ये असंगत दे रखा है इसने, ठीक है भाई। और बाकी सही है, आप देख सकते हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें तो। अब आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में उसने बोला है कि संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है, कौन सा गलत है? भारतेंदु, भारत प्लस हिंदू, ये सही दिखाई दे रहा है। यद्यपि, यदि प्लस अपि, ये भी सही दिख रहा है। कूटनीति को अगर देखूं तो मैं, ये भी सही दिख रहा है। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, ये थोड़ा सा रॉन्ग दिख रहा है भैया जी, ये इसमें गलती है, दिख गया होगा आपको। तो गलत है, शुद्ध होगा इसका शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण। तो ये ऊ बड़ा नहीं आएगा, ये छोटा ही आएगा इसमें, शीत प्लस उष्ण, इस तरीके से लेना है आपको, तो शीतोष्ण हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी इसमें, तो आप पहले से बड़ा ऊ नहीं लेंगे, तो ये गलत था, 4 नंबर ऑप्शन होगा इसका। 31वां क्वेश्चन अगर देखें अपने, तो संधि से निर्मित गलत शब्द कौन सा है? तो गलत तो ये सीधा सीधा ही दिख रहा है, स्व प्लस ईर, शरीर, ये कोई नहीं होगा, गलत शब्द है ये। स्व प्लस ईर में गुण संधि होगी, लेकिन स्वर शब्द का विच्छेद यह नहीं है, यह विच्छेद की दृष्टि से क्या है, गलत होगा। तो आगे 32 नंबर क्वेश्चन अगर देखें अपना,
संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प कौन सा है? संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित संधि विच्छेद कौन सा है? तो देखिए ध्यान से, इनमें देखते हैं तो सदा प्लस ये विकल्प है त्रुटि रहित, इसमें त्रुटि नहीं दिख रही है। हाँ, और इनमें है महा प्लस ऐश्वर्य है, ये महेश्वरी होता है, वर्दी आ प्लस ए, हाँ तो ये भी गलत है, महेश्वरी भी, ये भी गलती है, इनमें सभी में गलती है, ये त्रुटि रहित है, ठीक है ना, इसमें 2 नंबर ऑप्शन कर लेना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि पूर्ण संधि विच्छेद है? त्रुटिपूर्ण है संधि विच्छेद, ठीक है ना। पितृच्छा, तो ये गलत हो गया ना, पितृ, पितृ ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, ये लिखेंगे पितृ ऐसे, पितृ प्लस इच्छा, ठीक है ना, पितृच्छा। क्योंकि यण संधि आप लोग सभी पढ़ चुके हो, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा, कि जो यण संधि है उसमें प्लस ई क्या बनता है, री बनता है, पितृ, ठीक है ना, पितृ नहीं बनेगा ये, पितृच्छा के लिए, तो ये वाला ऑप्शन सही है अपना 33 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन देखो अपना, प्रय उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, जिसमें प्रय उपसर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो प्रथम में नहीं है भाई, देखने में लगता है इसमें नहीं होता प्रय। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष भरपेट, बिल्कुल भरपेट नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, इसमें कौन सा है भाई, कोई बता सकता है क्या? कमेंट में लिख देना इसमें कौन सा है। तो चलो कमेंट में लिखना, इसमें ऑप्शन इसका ये होगा, जो सही बताएगा उसको मैं बता दूंगा कि कौन सा ऑप्शन आपने सही बताया, किसने सही बताया। किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययभावी समास के उदाहरण है? अव्ययभावी समास के उदाहरण है, सभी होने चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन राइट बैठ रहा है भाई इसमें, तो पल पल भी है और प्रतिदिन भी है, ठीक है, तो अभी दूसरा क्यों नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब है वो किस में आ जाएगा, तत्पुरुष में आ जाएगा भाई, तत्पुरुष से आ रहा है ना प्रतिबिंब। यहाँ पे मैं देखूं तो पूर्व काल है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कर्मधारी में से आता है, पूर्व काल कर्मधारी, कर्मधारी समास में से आता है। और अगर दूसरे में देखूं तो पंचवटी गलत है, यहाँ पंचवटी किस में आता है, दिगु में आता है, दिगु समास में आता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास, पहला ही राइट हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है, निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है, तो पहले तो देखें शब्देश सु, ये गलत है, अलंकार ए ये गलत है, अरण्य आ ये भी गलत है, अरण्य से बना शब्द है आ, उपसर्ग नहीं है ये, ठीक है, तो संतति बिल्कुल सम, ये वाला राइट है, इस बच्चे ने भी सही लगा रखा है, तो संतति में सम आएगा, सही क्या होगा, सम प्लस तति, ठीक है ना, तो क्या होगा, संतति, सम उपसर्ग सही है यहाँ, बिल्कुल सही है जी, सम उपसर्ग। अगर ऊपर वाले की मैं बात करूं तो चलो मैं बता देता हूं इसके बारे में, ये सु दे रखा है, गलत उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग आएगा स्व, स्वदेश में कौन सा उपसर्ग आएगा, स्व। दूसरा अलंकार दे रखा है, अलंकार में आएगा अलम, यहाँ ए नहीं होता, याद रखना, अलंकार में कौन सा आता है, अलम, अलम उपसर्ग आता है, कौन सा आता है, अलम, साथ में लिख देता हूं मैं, अलम। अरण्य के देखें तो अरण्य से बना शब्द आ उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें उपसर्ग आ उपसर्ग से बना नहीं है ये सब, तो ये भी गलत हो गया, तो अपने पास कौन सा आएगा, संतति, ठीक है। 37 क्वेश्चन तक अपने कर लिए हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 38 नंबर क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इसी तरीके से एग्जाम की एनालिसिस आते रहेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए, आगे वाला क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, अपने को तत्सम शब्द छांटना है, ठीक है ना, तो देशज या तद्भव बोलते हैं, इसमें यह तत्सम नहीं है, पहला तो कुछ है, ये तत्सम नहीं है, ये तो नहीं हो सकता भाई, खुजली भी नहीं है। अगर धरती को देखूं मैं तो धरित्री का तद्भव रूप है ये, तो ये भी नहीं होगा,
तो सभी सही दिख रहा है भाई, इस बच्चे ने भी सही किया है। तो 38 नंबर क्वेश्चन, अब देख सकते हो आप किस तरीके से कंपटीशन है। इस बच्चे ने लगभग क्वेश्चन है वो सही किए हैं। 39 नंबर क्वेश्चन अगर मैं देखूं आपके, तो या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ नहीं है, ये देखना चाहिए आपको। और तो सभी बन रहा है समस्या, या हाँ बन रहा है विद्या और सैया, सवैया ये नहीं बन रहा। सवैया एक छंद विशेष, छंद विशेष लग रहा है मेरे को ये सवैया, ये यहाँ से नहीं होगा, ये छंद विशेष है। तो इसमें या प्रत्यय नहीं जुड़ा है, इसमें या प्रत्यय, या प्रत्यय नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ यही होना चाहिए। अ प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, अ प्रत्यय नहीं होना चाहिए उसमें, बना शब्द नहीं है अ प्रत्यय के। तो अगर मौन देखूं तो इसमें तो यह आता है, तो ये तो नहीं होगा। अगर मैं देखता हूँ दूसरा ऑप्शन, तो पार्थ, ये भी इसमें भी आ रहा है, पार्थ है, तो ये भी नहीं होगा। सेव में देखो तो इसमें भी आ रहा है, मोहन में नहीं आ रहा, ये वाला गलत दिख रहा है। मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है मोहन। तो इसमें अ प्रत्यय व्याकरणिक रूप से नहीं जुड़ा हुआ, मोहन व्याकरण रूप से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है ना। वैसे आप बोल सकते हो, आप कैसे संधि विच्छेद कई ऐसे ही अपनी मर्जी से करने लग जाते हैं, लेकिन ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है मोहन, ठीक है ना, किसी का नाम है ये मोहन, तो इसमें व्याकरणीय रूप से ए नहीं जुड़ा होगा, तो यही ऑप्शन आप सही कर देना, ठीक है ना, यही ऑप्शन। तो किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है, तत्सम होने चाहिए भी, ठीक है। पहले वाले में देखें तो भ्राता और मोर, तो ये नहीं होगा। लवण वाले में ये भी नहीं होगा, और फिर देखें तो मोती, और ये भी नहीं होगा, तो ये सही है भाई। उहुप और हस्त, ध्यान से देखो भ्राता और मोर में क्यों नहीं होगा, कि मोर है वो देशज शब्द है, आप सभी को पता है ये कौन सा शब्द है, देशज शब्द है, ये तत्सम नहीं होगा। क्या है ये, मोर देशज शब्द। लवण और इसमें देखते हैं तो निमंद अपना है वो कौन सा है, तत्सम है, ये यहाँ गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं हीरक और इसमें तो मोती, मोती पढ़ा होगा आपने, कौन सा है, तदव शब्द है, मुक्ता का तदव है, ये किसका है ये भी जानते होंगे, किसका है, मुक्ता का, मुक्ता का तदव है, ये मुक्ता का तदव शब्द है, याद रखना इसको। तो यहाँ पे मोती गलत होगा, इस वजह से ये दोनों गलत है, क्योंकि हमें तो पूछा था कि तत्सम किस विकल्प के सभी तत्सम होने चाहिए, ठीक है ना, तो ये तदव है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन अपने पास सही होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, क्या पूछा उसने, देशज पूछा। कनस्तर तो नहीं होगा, देशज कनस्तर नहीं है भाई, ये विदेशी शब्द है कनस्तर, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में जिसे कैसे कैसे लिख देते हैं, जैसे कनिस्तर ऐसे लिखा जाता है अंग्रेजी में इसको, ये अंग्रेजी शब्द है, याद रखना कनस्तर। आगे देखो ठुमरी, ठुमरी देखो तो ठुमरी है, ये भी देशज के निकट है, लेकिन संगीत विधा है, ये शब्द नहीं है, ये संगीत विधा है, संगीत विधा है। जैसे ठुमरी राग नहीं गाते हैं क्या, ठुमरी जैसे अपने क्लासिकल डांस होते हैं ना, उनमें यूज होती है, ये राग है ठुमरी, ठुमरी राग। तो चकमक और ये टिन देखो आप, टिन, टिन है ये विदेशी शब्द है, और ये अंग्रेजी शब्द है टिन, ठीक है ना। चकमक है ये अपना देशी शब्द है, ये याद रखना, भारत की भूमि से उत्पन्न हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं, तो ये भाई देशज है। इसका ऑप्शन का उत्तर क्या होगा, 3 नंबर होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए, अब ध्यान से देखना भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो अपने को आधा ही चाहिए, अर्ध तत्सम चाहिए, पूर्ण नहीं होना चाहिए। तो विकिरण तो अपने पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पूरा है तत्सम शब्द।
अगर आग को देखूं तो ये भी तदव शब्द है। अग्नि जैसे आग, आग अग्नि है तो है, अग्नि को ही तो बोलते हैं अग्नि, आग, तो ये भी क्या है, तदव शब्द है, तदव शब्द है। और ये वाला भी तदव शब्द है, खेत वाला, तो ये वत्स वाला दिखाई दे रहा है भैया यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन सही होगा। निम्न में से तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है? तो एकादश तो नहीं होगा, गोस्वामी भी नहीं होगा, और घात भी नहीं होगा। खांसी सही दिख रहा है, बिल्कुल सही है, खांसी तद्भव शब्द होगा इसमें, क्योंकि तत्सम तो 11 का तत्सम रूप है, ठीक है ना। ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम रूप है, इसका 11 का, एकादशी बोलते हैं ना, तो 11 का है। गोस्वामी अगर देखूं मैं तो ये तत्सम है, संस्कृत शब्द है। गोस्वामी कौन सा है? संस्कृत शब्द है, याद रखना, नाम नहीं है गोस्वामी। वैसे जात जात भी आती है, लेकिन संस्कृत शब्द है ये गोस्वामी। तत्सम में आता है ये, कौन से में आएगा? तत्सम में। अगर पूछ ले किसी से तो तत्सम में बताओगे आप। घात ये भी तत्सम है, ये भी शायद संस्कृत का ही है, हाँ शायद कैसे संस्कृत का ही है, ये भी संस्कृत से ही है। आगे देखें तो ये ऑप्शन तो अपने पास 4 नंबर हो गया है यहाँ पे। खांसी, ये क्या है? ये तद्भव है, तदव है ये। खांसी संस्कृत कास का तदव रूप है ये, कास, याद रखना किसका है? कास का। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है तो धूप नहीं होगा भाई, क्योंकि बूंद तो है, तदव है, बिंदु का तदव है, किसका? बिंदु का, याद रखना, बिंदु का तदव क्या है? बूंद। क्षीर, ये किसका है? क्षीर, ध्यान से देखना, क्षीर। आंख का अगर देखूं मैं तो आंख किसका है? अक्षी, अक्षी का, तो यहाँ पे धूप हो जाएगा। आगे देखें 46 नंबर पे, तो इनमें से विदेशी शब्द है, तो 46 विदेशी देखें तो आलाह, आलाह उद्दल, नाम तो सुना होगा, सुनना भी चाहिए, अपने वीर है। तो ये देशज शब्द है, हिंदी से है, और आला एक लोकगीत परंपरा है। वैसे लोकगीत परंपरा भी है आला, तो ये तो देशज है अपना, अपने को विदेशी छांटना है। तो जीभ, ये भी देशज है। घड़ा, ये भी देशज है। ये जीवा का, जीभ है वो किसका है? जीवहा का क्या है? तदव है, याद रखना है। तो वकील है वो क्या है? अरबी भाषा का शब्द है भाई, वकील अरबी भाषा का शब्द है, तो वकील साहब अपने क्या आ गए? विदेशी आ गए। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा देखें तो भावना किसमें प्रकट हो रही है? तो नींद में, यही होगा जी। धातु नहीं हो सकता, कुटुंब नहीं हो सकता, भारतेंदु भी नहीं हो सकता। भारतेंदु व्यक्तिवाचक आ गई, ये देखें तो समूहवाचक होगी, कुटुंब कबीला, और ये जातिवाचक आ गई, धातु क्या होगी? जातिवाचक, ये तो पदार्थ हो गया। तो सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है। आगे अगर देखें तो 48 नंबर क्वेश्चन में देखें तो ध्यान से देखना, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह, तो यहाँ पे देख रहा है ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, सहमत हो तो दूरस्थ में इसमें भी नहीं होगा, दोस्ती वाले में नहीं होगा, ऊंचा कसेला में भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा तो थोड़ा विस्तार से भी बता देता हूँ मैं इसका। तो पहले में देखें तो सर्वनाम से बने हैं, ये दोनों तो सर्वनाम ही हैं, सर्वनाम ही आ गया इनमें तो। फिर दोस्ती और धिक्कार में देखें तो ये भी सर्वनाम भी से ही बने हैं, ठीक है। ऊंचा और कसेला में गलत है, क्योंकि ये विशेषण है, सर्वनाम से नहीं बने, ये विशेषण है भाई, तो ये भी गलत है। तो अपना 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 49 में देखो, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? वाक्य में रेखांकित शब्द है जो, किसके बारे में पूछा? जो रो रहा है, समझे क्या? जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, याद रखना। जो क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। जो सो, जो वह की जोड़ी में भी आता है, ठीक है ना। तो जो सो और जो वह, ये जोड़ी में आते हैं, ठीक है ना।
तो ये क्या दर्शाते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं याद रखना भैया आप लोग, तो ये बहुत बार आ जाता है, ये गलत करा देता है क्वेश्चन को। नहीं हुआ है तो अपने जो इसमें तो हुआ है भाई निश्चयवाचक का, वे सब बातें हरिश्चंद्र में सहज हैं, बिल्कुल सही है। ये भी गलत हो गया, तो ये भी यहाँ नया नियम नहीं है बिल्कुल, तो ये वाला सही है दिख रहा है मेरे को 4 नंबर, क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल भी निश्चय नहीं है। बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता, इसमें निश्चितता नहीं है किसी भी प्रकार की, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन देखूं मैं अपने, तो 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किस विकल्प में सही शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अब गुणवाचक के देखने अपने को, तो गुणवाचक का मैं देखूं तो गुणवाचक का समान, समूचा, और इसमें तो समूचा तो क्या आ गया यहाँ पे, परिणामवाचक आ गया भाई, क्या आ गया, परिणामवाचक आ गया, तो ये तो यहाँ से गलत हो गया, आगे नहीं देखना अपने को। सारा देखें तो ये भी सारा, सारा पूरा, ये क्या परिणामवाचक आ गया, परिणामवाचक, ये गलत हो गया यहाँ से। तीसरा मैं देखूं तो पूरा आ गया ना सारा पूरा, ये परिणामवाचक, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, तो ये एक नंबर तो आपके लिए आसानी से मिल सकता था जिस बच्चे ने थोड़ा गौर किया हो। तो ये 51 नंबर क्वेश्चन भी अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है तो पहला तो इसमें ये तो भाववाचक आ गया, ये तो संज्ञा शब्द आ गया, ठीक है ना, इसमें तो भाववाचक संज्ञा आ गई। दूसरा आ गया जातिवाचक अमाउस, तो ये भी गलत हो गया अपने, ठीक है ना, पहला गलत हो गया। तीसरे में जातिवाचक संज्ञा आ गया अमात्य, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा है, अमात्य किसको बोलते हैं, मंत्री, मंत्री को अमात्य बोला जाता था, ठीक है ना। ये कहाँ पे देखने को मिलती है अपने को, चाणक्य की बुक्स में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं तो अनुचित, ये विशेषण है जो उचित न हो उसे किसी की विशेषता बताता है, तो विशेषण शब्द है ये, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा अनुचित। 53 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है, अकर्मक रूप में, ठीक है ना। तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि आम कर्म है, तो सकर्मक के रूप में यूज हुआ है, तो ये गलत हो गया पहला तो। तीसरा देखो सिपाही चोर को पकड़ता है, चोर कर्म हो गया, चोर को पकड़ना क्या हो गया, कर्म हो गया, तो ये भी गलत हो गया। मोहन गेंद खेलता है, सकर्मक है इसमें खेलने में। राम स्कूल में पढ़ता है, राम स्कूल में पढ़ता है तो पढ़ने का कोई कर्म नहीं है, पढ़ने का क्या नहीं होता, कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, कर्मक क्रिया है ये वाला ऑप्शन मेरे को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट दिखाई दे रहा है। अब 54 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के परिणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखें तो पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, मोहन मुझसे किताब लिखाता है, बच्चे को रोटी खिलाऊं, वह घर आना चाहता है। यहाँ ध्यान से देखो आप लोग, जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आना चाहता है इसमें इच्छा दिखाई दे रही है, तो इच्छार्थक क्रिया है और परिणार्थक नहीं है, ध्यान रखना, परिणार्थक का प्रयोग नहीं हुआ है। वह घर आना चाहता है, चाहता है मतलब इच्छा है उसकी घर आना, तो यहाँ इच्छार्थक है, तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का 4th नंबर आ जाएगा, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, निपात, तो पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, यहाँ ही हो गया, देखो कहीं देखने की जरूरत नहीं, ही होता है, वो क्या होता है, अवधारण बोधक निपात होता है, क्या होता है, अवधारण, नी को अगर देखें तो यहाँ लिख देता हूं मैं, अवधारण, अवधारण बोधक, अवधारण बोधक निपात होता है, तो ही दिखाई देगा यहाँ पे, ही दिखाई देते अपने कर देंगे ये ऑप्शन। वह आजकल पढ़ रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द, ध्यान से देखना, आजकल, आजकल पर भी रेखांकित किया है उसने, आजकल पढ़ रहा है, ठीक है ना। आजकल क्या है कि समय बताता है, तो ये कालवाचक हो गया ना, क्रिया विशेषण हो गया इसमें, कालवाचक क्रिया विशेषण, तो कालवाचक आ गया। आजकल पढ़ रहा है, काल बता रहा है। किस विकल्प में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चनों में नहीं पूछा है भाई, नहीं हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे
किस में नहीं हुआ है भाई? वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, यह काम आने से पहले करना चाहिए था। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, तो इसको ध्यान से देखेंगे अपने। नहीं हुआ है पूछा इसमें, तो पहले आ गया इसमें, तो ध्यान से देखो। दूसरे क्वेश्चन में तो पहले आ गया, पहले आ गया तो मतलब ये तो संबंध बता गया, तो संबंध सूचक हो गया ये तो। इसमें तो संबंध सूचक अवयव आ गया। दूसरे में देखें तो बिना आ गया, बिना ये भी संबंध का प्रयोग है, तो ये भी संबंध सूचक आ गया। तीसरे में देखें तो यहाँ आ गया, ये भी संबंध सूचक हो गया। पहले में कहीं नहीं आ रहा, तो ये गलत होने की वजह से ये आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वैसे रीतिवाचक अवयव है तो संबंधवाचक नहीं है। वैसे वो क्या है, ये रीतिवाचक आ गया, रीतिवाचक। वैसे जैसे, जैसे वो करते थे वैसे मैं करता हूं, तो ये क्या रीति बताता है। आगे आ गया विस्मयादिबोधक कवियों की दृष्टि से असंगत विकल्प। विस्मयादिबोधक की दृष्टि से असंगत विकल्प, तो पहला तो स्वीकार बोधक जी, ये सही दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तीसरा देखो तो अरे, संगत अरे संबोधन के लिए प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है ये भी। तिरस्कार बोधक छी, तिरस्कार करना, संगत छी घृणा तिरस्कार, बिल्कुल राइट है ये भी। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। असंगत पूछा, इसमें नहीं पूछा नेगेटिव के लिए, तो ये सही है। आश्चर्य बोधक है वो धन्य, आश्चर्य के लिए धन्य नहीं होगा, ये प्रशंसा बोधक है धन्य हो, ठीक है ना। आश्चर्य बोधक नहीं, आश्चर्य बोधक अरे, जैसे क्या आ जाता है अरे, अरे, ठीक है ना। ओह क्या आ जाए, अरे आ जाए, ओह आ जाए, तो ये क्या हो जाए, इसमें आश्चर्य होता है अपने, इसमें थोड़ी ना आश्चर्य होता है। धन्य हो, धन्य में आश्चर्य थोड़ी ना। आगे देखो, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अब पर्यायवाची नहीं होने चाहिए परस्पर, ठीक है ना। ध्यान से देखें तो खड़ग असी करवाल, तीनों तलवार के प्राय हैं, बिल्कुल ये तो तलवार के आगे भैया जी, ये तो तलवार के होते हैं, ये तो सही है। तीसरा देखो तीनों अंधकार के प्राय हैं, ये तो अंधकार के हो जाएंगे। तीसरा देखो ध्यान से, ये अंधकार के हैं। चौथा अगर मैं देखूं तो किसके हैं ये भाई, सर्वी विशिक और सिलीमुख, ये आ जाएंगे अपने पास बाण के, ये आ जाएंगे बाण के, ठीक है ना, बाण के पर्याय आ जाएंगे। और रहा इसमें से ये मरुत गंधव और तरणी, इसमें मरुत और गंधव तो वायु के पर्याय हैं, मरुत और गंधव तो ये वायु के, ये तो वायु के पर्याय हैं, ठीक है ना। और तरणी इसमें किसका आ जाएगा, तरणी नाव का पर्याय है, किसका पर्याय है, नाव का, इसलिए तीनों सही नहीं है, बिल्कुल प्राइवेसी सही नहीं है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन होगा। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, इसमें भी नहीं होने चाहिए भैया, अगले वाले में भी क्वेश्चन में 60 नंबर क्वेश्चन में। तो पहले में तो आ गया छिद्र रंगर और विवर, तीनों छेद के पर्याय हैं। अगर छेद को देखें ना, ये तो छेद के हो जाएंगे भाई। चावल आ गया, तंदुल आ गया, पायस आ गया, चावल और तंदुल ये तो एक है भाई, बिल्कुल सही है। लेकिन ये पायस अलग दिख रहा है मेरे को, ये खीर का होता है भाई, चावल का थोड़ी ना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लो फिर भी। पंक्ति सरणी और पांति तीनों कतार के हैं, ये सही है, कतार के हो गया। और यहाँ युद्ध और रण और समर, समर किया हल्दी घाटी, युद्ध लड़ा, रण में लड़े, तो ये तो लड़ाई की, ठीक है ना, ये तीनों लड़ाई के हैं, तो ये तो सही है। 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 61 नंबर, निम्नलिखित में से मोर का प्रायवाची नहीं है, मोर का प्रायवाची, तो केकी होता है भाई, सिकी होता है भी, कलापी भी होता है, मंडूक ये नहीं है जी, ये होता है मेंढक का। ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, क्वेश्चन ले 1 नंबर 2 नंबर जो भी है आपका, वो इसमें से बन जाता। दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, दीक्षा देने के लिए, ध्यान से देखो, दीक्षा देने के लिए, दीक्षा देने के लिए अगर देखूं मैं तो सही है, दीक्षक हो गया भैया जी, सही है ये तो, दीक्षक सही आएगा। दीक्षांत तो गलत हो गया, दीक्षा का अंत हो गया, दीक्षांत तो ये क्या हो जाएगा, दीक्षा का अंत थोड़ी ना करना है, दीक्षा का अंत हो जाएगा इससे तो। और अगर
दाक्षिण्य देखें तो ये हो गया उदारता या शिष्टता, मान लो इसे उदारता या शिष्टता का रूप हो गया ये। दीक्षित अगर देखें तो वो व्यक्ति के रूप में आ गया, जिसे दीक्षा दी गई हो, ठीक है ना। तो ये दीक्षक, दीक्षा देने वाला, दीक्षा देने वाला क्या होता है, दीक्षक होता है जो दीक्षा देता है। बहुज्ञ का विलोम पूछे आपसे, बहुज्ञ का विलोम, बहुज्ञ जो बहुत कुछ जानता हो, और ये अल्पज्ञ मतलब बहुत कम जानता हो, ये है, इसमें तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। असंगत विलोम शब्द, असंगत विलोम शब्द पूछा उसने, तो उतरना गिरना, ये असंगत है भाई। उतरना गिरना कैसे है, उतरने का विलोम चढ़ना आएगा, गिरना थोड़ी आएगा, उतर रहा है चढ़ रहा है, चढ़ना आएगा, ठीक है। यहाँ गलती थी इसमें। असंगत विलोम शब्द है बड़ा लंबा, कृष तुल, बड़ा लंबा, बड़ा और लंबा, ठीक है। असंगत है, बड़ा का विलोम छोटा होता है, बड़ा का क्या होगा, छोटा होता है। यहाँ लंबा नहीं आएगा, यहाँ छोटा आना चाहिए था, छोटा, लंबा नहीं आएगा। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। आगे देखें तो किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है देखना है अपने को। तो रंगमंच का पर्दा यवनिका, ये तो राइट दे रखा है उसने। पूर्णिमा की रात राका, ये भी भाई उपयुक्ति दिखाई दे रहा है मेरे को, तो राका यानी पूर्णिमा, हाँ सही है भाई, तो ये भी सही है। योजना करने के योग्य योज्य, बिल्कुल राइट है जी। ये तीसरा इसमें दिक्कत देख रही है, देखो ध्यान से, जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षणीय, ये रक्षणीय नहीं है, ये अनुपयुक्त होगा, क्योंकि रक्षणीय जो रक्षा की योग्य हो, जिसकी रक्षा हो चुकी हो, ठीक है ना, उसे, जिसकी रक्षा हो गई हो, रक्षा की गई हो, उसे रक्षणीय, और जो जो रक्षा के योग्य हो उसे तो कहते हैं रक्षणीय। जिसकी रक्षा हो गई हो चुकी हो, उसे क्या कहते हैं, रक्षित कहते हैं, रक्षणीय नहीं कहते, क्या कहते हैं, रक्षित, जिसकी रक्षा हो गई हो। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 67 नंबर क्वेश्चन में देखो, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है। उपयुक्त अगर देखें तो जिसका समय बीत गया वो कालातीत, बिल्कुल सही है, ये पहले में ही दिख रहा है आपको। कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद तो कालचक्र नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। सेकंड वाला, कामना को पूरी करने वाला, काम्य, नहीं 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 नहीं, काम्य का अर्थ होता है इच्छित या वांछनीय, न कि कामना पूरी करने वाला। तो ये तो गलत हो गए, ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। किस विकल्प में शब्द युगम का कर्मक से सही अर्थ है, सही अर्थ होना चाहिए, ठीक है ना। अगर सही अर्थ देखें अपने 68 नंबर क्वेश्चन में, तो परिणित, परिणित, और अगला अविवाहित निवेदन, निवेदन, ये तो सही दिख रहा है, विवाहित अविवाहित, परिणित का विवाहित, परिणित का विवाहित, हाँ बिल्कुल, तो ये पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, ये तो उदत, उदत, उगत का मतलब तो अड़ा हुआ होता है, ठीक है, और अड़ा हुआ या थका हुआ मान ले तो हम, तो गलत आ गया। उदत का मतलब तत्पर होना चाहिए था, थका हुआ नहीं, यहाँ तत्पर होना चाहिए था, तो ये तो थका हुआ नहीं आएगा उदत का, उदत तत्पर आना चाहिए था, उदत का क्या आना चाहिए, तत्पर आना चाहिए, अड़ा हुआ थका हुआ, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 नंबर क्वेश्चन देखो, कटिबद्ध, कमरबंद, बिल्कुल सही है, और वस्तु कटिबद्ध तत्पर होना, बिल्कुल सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है, ये वाला राइट है इसमें, 2 नंबर। 69 में देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द का युगम का कर्मक से सही अर्थ नहीं है, सही अर्थ नहीं है, ये पूछा उसने। तो अगर इसमें देखूं तो मैं चक्करवात, चक्करवाल, ये गलत दिखाई दे रहा है भाई, ये नहीं हो सकता, क्योंकि गलत है, चक्रवात है वो बवंडर है, तूफान है वो चक्रवाल है, ठीक है, चकवा नहीं है कहीं से। चक्रवात क्या गया, चक्रवात बवंडर, चकवा बवंडर, ये गलत हो जाएगा अपना। चक्रवाल क्षितिज, कर्म उल्टा दिया गया है इसका, ठीक है ना, ये चक्रवाल का चक्र, चकवा ये दे देता है, ये कर्म उल्टा दे दिया उसने, ठीक है ना, आगे पीछे लिख दिया, ये गलत हो गया भाई यहाँ से। आगे देखें तो 70 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युगम का कर्मक से सही अर्थ नहीं है, इसमें भी नहीं है पूछा है भाई, ध्यान रखना, बहुत आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। सुख और सुख,
तो सुक जो है वो जो होता है, और इसमें ले रखा है दूसरे का लिख रखा है उसने सूक का तोता, गलत है। सूक का यहाँ पे जो तोता है वो सूक का होता है, जो पहले वाला सूक लिख रखा है ना उसका तो अर्थ होता है तोता, ठीक है। और जो दूसरा सूक लिख रखा है ना उसमें होता है ये जो की बाल होती है, ये जो सूक है ना ये जो की बाल होती है, क्या होती है, जो की बाल, जो में जो बाल निकलती है ना वो बाल होती है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा भाई, कृति और कृति, ठीक है। कृति और कृति में ये कौन सा है, ये तो कृति हो गई पुस्तक, और ये हो गई तारिका, बिल्कुल सही है, पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आगे चलते हैं, 72 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द अगर देखूं तो मैं दुष्कर, प्रतिछाया, आशीर्वाद, अक्षयहिणी, बिल्कुल सही है। शुद्ध शब्द तो यही है, अक्षयहिणी। आशीर्वाद, आशीर्वाद ये क्या लिख दिया उसने, आशीर्वाद, ये ऐसे लिखे भाई, आशीर्वाद ऐसे लिखो भाई, सही, ठीक है ना। प्रतीच छाया, ये ऐसे नहीं है, प्रतिछाया नहीं आएगा, ये बोलने की वजह से हो जाएगा, जैसे आप गलत बोलते हैं उसी तरीके से फिर गलत लिखते जाते हैं, फिर प्रतिछाया, प्रति आधे आधा छाया आएगा इसमें, ठीक है। दुष्कर, ये दुस्सह नहीं आएगा, दुष्कर्मी, दुष्कर्मी ये वाला से आता है, पुष्कर वाला, पुष्कर जैसे दुष्कर, ठीक है ना, ये वाला से। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, सभी शब्द शुद्ध हैं। तो विदेही, दुष्कर, निर्दयी, इसमें तो गलत हो गया भाई। दोपहर की शुद्ध वर्तनी, दोपहर, दोपहर नहीं होता, ये दोपहर होता है, क्या होता है, दोपहर, ये गलत हो गया। दूसरे वाले में देखूं तो व्यवहारिक, व्यवहारिक, हाँ 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 हाँ, ये वाला वह, ये व्यवहारिक, ये वाला गलत लिख रखा भाई। व्यवहारिक कैसे लिखते हैं, व्यावहारिक, ये ऐसे लिखो आप, इसको ऐसे लिखते हैं, इसने गलत लिख रखा है, ये गलत हो गया। सौंदर्यता, सौंदर्यता प्रत्यय लगा दिया, ये भी गलत हो गया भैया जी। तो ये इसमें 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, ये शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होंगे। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। आगे वाला क्वेश्चन 74 में सोचेंगे, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत है, और अंधेरा और चंचलता बिल्कुल सही है, ये वाला सही है भी। दुनिया और पूछकर, दुनिया शुद्ध वर्तनी दुनिया होगी, ये गलत लिख रहा है, दुनिया को गलत लिख रखा है इसने, सीधा ही लिखना चाहिए था दुनिया, ठीक है। ठीक है भाई, इसका 3 नंबर हो जाएगा। 75 में देखो, अशुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध शब्द नहीं होना चाहिए, यानी शुद्ध होना चाहिए, विमूढ़, बिल्कुल सही है, पहला ही आगे जाने की जरूरत नहीं। प्रस्ताविक में क्या आ गया, प्रास्ताविक, प्रस्ताविक ये ऐसे नहीं होता है, इसको ऐसे लिखते हैं प्रास्ताविक, ये याद रखना, प्रास्ताविक ऐसे लिखते हैं इसको। झोंपड़ी, झोंपड़ी को भी गलत लिख रखा है इसने, दो लगा रखी है इसके, ये भी गलत लिख रखा है, झोंपड़ी, झोंपड़ी, और झ के ऊपर भागीरथी, भगीरथी लिख दिया इसने, ये भी गलत हो गया, भागीरथी, क्या आएगा, भागीरथी, ऐसे लिखना है। आगे देखें तो 76 नंबर पे, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है तो पहला तो देखें तो ये तो हो गया शुद्ध, ये नहीं होगा, ये भी शुद्ध दिखाई दे रहा है, आस्तिक भी। अर्थांतर, अर्थांतर भी शुद्ध दिखाई दे रहा है। अभ्यागत, ये अशुद्ध है भाई, अभ्यागत, अभ्यागत को मैं अगर लिखूं अभ्यागत, अभ्यागत, इसे अभ्यागत लिखना चाहिए था, अभ्यागत नहीं आएगा भाई, हाँ, अभ्यागत, अभ्यागत, अभ्यागत। इसकी संधि विच्छेद करता हूं तो कैसे आएगा, अभी प्लस, अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत आएगा ये अभ्यागत का, ठीक है ना। शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द पूछा है 79 77 में, शुद्ध शब्द,
आगे देखते हैं अपना 77 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन में पूछा है उसने कि शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। तो पहला शब्द लिखा गया है अनुषंगिक। अनुषंगिक ये शब्द है, ये अपना अशुद्ध दे रखा है उसने। ठीक है ना, अनुषंगिक को आप कैसे लिखोगे, अनुषंगिक को लिखोगे आप, अनुषंगिक नहीं होता, अनुषंगिक होता है ये। ठीक है, अनुषंगिक होता है। तो स्वर्गीय, ये देखो ये तो शुद्धि दे रखा है स्वर्गीय, तो स्वर्गीय में छोटी मात्रा लगा रखी है तो ये शुद्ध नहीं होगा, ये भी नहीं है स्वर्गीय, इसमें भी गलती कर रखी है इसने। संदिग्ध ये तो सही है बिल्कुल, स्पर्श भी इसका सही है, ये सही है, ये सही है। स्वर्गीय में भी देखूँ मैं अगर, तो ये भी राइट हो सकता है, ये भी गलत, इसमें भी थोड़ी गलती दिखाई दे रही है मेरे को, लेकिन ये सौराष्ट्र ज़्यादा दिख रहा है इसमें। तो सौराष्ट्र के लिए आप देखोगे, सौराष्ट्र, मेरे को तो सौराष्ट्र लग रहा है इसमें। और आगे अगर देखते हैं तो 79 नंबर क्वेश्चन देखो आप, इसमें आ रखा है अशुद्ध शब्द छांटिए। तो अशुद्ध में अभिष्ट, ये तो शुद्ध है तो ये तो नहीं होगा। अनुसरण, ये भी शुद्ध है, ये भी नहीं होगा। अभ्यस्त, ये भी शुद्ध है तो ये भी गलत हो गया। तो ये अध्यावसान, ये अशुद्ध लग रहा है, तो यही होगा। ठीक है, अशुद्ध है तो ये आंसर होगा इसका। इसको अगर देखें तो किस तरीके से शुद्ध लिखेंगे अपने, ये अशुद्ध लिख रखा है इसने, इसको लिखते हैं अध्यावसाय, अध्यावसाय इस तरीके से लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है अपने पास परिश्रम या लगन। क्या होता है, परिश्रम या लगन। और इस तरीके से अपने 79 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब आगे देखो 80 नंबर क्वेश्चन अपने पास कौन सा है। तो 80 नंबर क्वेश्चन में अपने पास दे रखा है कि अधिकरण कारक के परसर्ग में में का असंगत प्रयोग हुआ है। में का असंगत प्रयोग कहाँ पे हुआ है, देखो ध्यान से देखो, तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं घर में, ठीक है ना, स्थान का बोध हुआ है घर में, इसमें तो स्थान का बोध हुआ है, ठीक है ना। घर में अधिकरण आ गया इसमें, तो अधिकरण भी कारक है, ठीक है। असंगत पूछा उसने, संगत नहीं पूछा, ठीक है ना, इसमें तो हुआ है अधिकरण का। देवताओं में, देवताओं में कौन अधिक पूज्य है, देवताओं में कौन अधिक पूज्य है, इसका मतलब देवताओं में, तो इसमें भी अधिकरण आया है, तो ये भी असंगत नहीं हो सकता। तीसरा उसने बोला कि, चौथा देखो इसमें, उनकी योग्यता काम में प्रकट, काम में, ठीक है, तो काम में भी अधिकरण आ गया, तो इसलिए ये भी गलत नहीं हो सकता। अब बचा ये नेगेटिव के लिए, ये तो कट गए, मेन में तो अधिकरण है नहीं, पूछा है उसने, तो हम में तुम में कोई भेद नहीं, हम में तुम में, ये ऐसे नहीं बोलेंगे, हम में तुम में नहीं होगा, इसको बोलेंगे कि हमारे और तुम्हारे बीच, हम में तुम में नहीं आएगा, हमारे और तुम्हारे बीच कोई भेद नहीं है। क्या नहीं है, हमारे और तुम्हारे बीच, हमारे और तुम्हारे, हमारे और तुम्हारे, हमारे और तुम्हारे बीच, तुम्हारे बीच कोई भेद नहीं है, ठीक है ना, हम में और तुम में नहीं आएगा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन मेरे को क्या लग रहा है इसमें ज़्यादा सही लग रहा है, ये वाला गलत लिख रखा है उसने। अब 81 में देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में का परसर्ग, ध्यान से देखना, का परसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है, नहीं पूछा उसने, संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। पहला देखो, 3 खंड का मकान, 3 खंड का मकान, तो इसमें तो संबंध आ गया का की, किसका, तो इसमें आ गया संबंध आ गया, इसमें तो संबंध है, तो ये तो नहीं हो सकता, संबंध है इसमें तो। और दूसरा, उसका घोड़ा दौड़ता है, उसका, तो यहाँ पे भी संबंध है, उसका किसका, उसका, तो यहाँ पे भी संबंध है। अगर आगे मैं देखता हूँ 5 हाथ का डंडा, 5 हाथ का डंडा, तो का यहाँ पे भी क्या आ गया, संबंध आ गया, संबंध के रूप में यूज हुआ है यहाँ भी। वह तो जन्म का भिखारी है, वह तो जन्म का ही भिखारी है, यहाँ पे, यहाँ का अर्थ है विशेषण अर्थ में हुआ है, यहाँ का अर्थ कहाँ पे हुआ है, विशेषण अर्थ में हुआ है। यहाँ ध्यान से देखो तो आपका पता चलेगा कि यहाँ पे किस में यूज हुआ है, विशेषण अर्थ में हुआ है, जन्म से ही भिखारी है वो,
इसलिए संबंध का कारक नहीं है इसमें, इसमें कोई संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। तो इसलिए यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड वाला। नोट कर लीजिए इसे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? याद रखना, पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है कटहल, कटहल तो पुल्लिंग है भाई, ये तो नहीं हो सकता। सरोवर भी पुल्लिंग है, ये भी नहीं हो सकता। रायता भी पुल्लिंग है, तो सरसों नहीं है भाई, सरसों स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। क्या है? सरसों क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यही अपना राइट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 2 नंबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। 83 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए देखें अपने, तो ये वाला तो पुल्लिंग हो गया भाई, ठीक है, ये वाला तो पुल्लिंग है, ये वाला पुल्लिंग है, और ये नीचे वाला भी मेरे को पुल्लिंग ही दिखाई दे रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब मार्ग भी पुल्लिंग है, तो मोर आ गया यहाँ पे। मोर क्या है? मोर में, हालांकि मोर पुल्लिंग है वैसे देखे तो, ठीक है, मोरनी स्त्रीलिंग आएगा इसके। अगर मोर है तो वो पुल्लिंग के रूप में आएगा, अगर मोरनी लिखा हुआ हो तो वो क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग आ जाएगा। इसलिए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे मोर को ही बोला जाएगा, क्योंकि मोर व मोरनी, ये मेरे को डाउटफुल लग रहा है थोड़ा, तो नीचे कमेंट में बता सकते हो आप लोग इसके बारे में थोड़ा और, अगर किसी को और ज़्यादा पता है इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये लग रहा है मोरनी देना चाहिए था अगर स्त्रीलिंग पूछे तो उसको, मार्ग में तो नहीं आएगा। चलो देखते हैं निम्नलिखित में से सदैव, अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले उससे। 84 नंबर क्वेश्चन पे देखो, निम्नलिखित में से सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है। एक वचन के साथ प्रयोग होने वाला, किसके साथ? एक वचन के साथ प्रयोग होने वाला। तो एक वचन के साथ प्रयोग होने वाला क्या आएगा? वो आग ही है, ठीक है ना। भाग्य क्या जाएगा? भाग्य भी प्राय एक वचन है, लेकिन आग अधिक, आग यहाँ पे सटीक बैठ रहा है, इसको भी यूज किया जाता है, लेकिन आग यहाँ पे क्या बैठ रहा है? ज्यादा स्टिक बैठ रहा है, ठीक है ना। दाम तो बहुवचन में ही आता है, ये तो नहीं हो सकता। होश भी क्या आएगा? बहुवचन में आया, जैसे होश उड़ गए, ठीक है, इस तरीके से। 85 एक वचन या बहुवचन का बेमेल शब्द है, ठीक है ना। पहले एक वचन होना चाहिए, बाद में बहुवचन होना चाहिए, और वो बेमेल होना चाहिए, इसका मतलब होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस में देखना है। डिब्बा एक वचन है, डिबिया उसका क्या है? बहुवचन है, ठीक है। तो ये बेमेल, ये पहला ही मिल गया अपने को तो उत्तर, ठीक है ना। तो डिब्बा का बहुवचन डिब्बे होते हैं, ना कि डिबिया होती है, ठीक है ना। क्या होगा? डिब्बे। बहुवचन अगर देखें तो क्या आएंगे? डिब्बे आएंगे, ना कि डिबिया। अब आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन में लिख रखा है कि सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो, वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है? वृत्ति पूछिए इसमें वाक्य की, तो ध्यान से देखें तो अपने, क्या ये निश्चयार्थ है क्या? निश्चय तो नहीं है, सदा सुखी रहो। आज्ञार्थ में आज्ञा नहीं है, संकेतार्थ में भी नहीं है, संकेत थोड़ी ना पता चल रहा है। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो, कोई व्यक्ति किसी के लिए क्या कर रहा है? अपनी इच्छा बता रहा है कि तुम हमेशा क्या रहो? सुखी रहो। तो ये क्या है? इच्छा प्रकट कर रहा है, तो इच्छार्थ शब्द के रूप में यूज होगा ये। आगे देखें तो किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? किसका? मध्यम पुरुष का। तो मध्यम पुरुष के देखे सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ही देख लीजिए, हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ। हाँ, तो यही ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, क्योंकि ध्यान से देखें तो तुम यहाँ पे क्या आ रहा है? मध्यम पुरुष में यूज हो रहा है, मध्यम पुरुष में यूज होगा। द्वितीय पुरुष है तो मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे देखें तो मुझे, मुझे तो उत्तम होता है, तो उत्तम पुरुष में यूज होता है, ये तो नहीं हो सकता, तो ये तो यहाँ से गलत हो जाएगा। और हम पहले भाग के आरंभ में लिख आए हैं, हम उत्तम होता है, तो ये भी उत्तम पुरुष के रूप में यूज होता है, ये भी नहीं हो सकता, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। और आगे वाला भी मध्यम पुरुष नहीं है,
तो इसलिए अपने पास जो पहला ही ऑप्शन है ना वो राइट होगा। इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में है? संदिग्ध है और भूतकाल भी है। संदिग्ध भूतकाल का तो पहला है नगर में एक साधु आए हैं। नगर में एक साधु आए हैं। नगर में एक साधु आए हैं, तो ये तो सामान्य आ गया। ये तो सामान्य है भाई, इसमें तो सामान्य भूतकाल है। नगर में एक साधु आए हैं। दूसरा है राजा बैठे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। राजा बैठे हैं ये तो वर्तमान में आ गया, भूतकाल थोड़ी ना है राजा बैठे हैं तक। मरा घोड़ा खेत में पड़ा है। मरा हुआ घोड़ा कहाँ पे पड़ा है? खेत में पड़ा है, तो ये भी वर्तमान है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा ये एक 3 नंबर। उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, ठीक है ना, उसे हमारी मिली होगी। संदेह भी है, ध्यान से देखो, मिली होगी, ऐसा नहीं भी मिली है, मिली होगी। उसने संभावना बताई है कि मिली होगी हमारी चिट्ठी, तो संदिग्ध भी है और भूतकाल में भी है। मिली होगी भूतकाल है, वर्तमान तो है नहीं, तो ये क्या आ गया? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, वाक्य में काल है, काल पूछ लिया इसने, ठीक है। ऐसा करो जिससे की बात बन जाए, तो सामान्य तो नहीं है इसमें भाई। ऐसा करो तो संभावना है इसमें, ठीक है। ऐसा करो जिससे बात बन जाए, भाई ऐसा कर दो जिससे की बात बन जाए, ठीक है ना। संभावना है और भविष्य के लिए बताया गया, तो समय है भविष्य काल है इसमें। सीधा सीधा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। 90 संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछ लिया भैया आपसे। किसका पूछ लिया? संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछ लिया अब आपसे। संयुक्त वाक्य के रूप में देखो ध्यान से अगर देखें तो, तुमको यह कब योग्य है कि वन में बसो, तो ये तो नहीं हो सकता, संयुक्त वाक्य नहीं। दूसरा देखें तो, जब सवेरा हुआ हम लोग बाहर गए, ये आ गया मिश्र वाक्य। जब सवेरा हुआ तो ये तो मिश्र वाक्य हो गया, ये तो नहीं होगा, ये तो मिश्र वाक्य है। ये तो मिश्र वाक्य आ गया, क्योंकि ध्यान से देखें, जब जब सवेरा हुआ, ठीक है ना, ये आश्रित नहीं हो गया क्या? अरे जब होगा तब ये ऐसी बात होगी, तो ये तो आश्रित आ गया, तो आश्रित होने की वजह से क्या आ गया? आश्रित उपवाक्य आ गया ये तो ये तो नहीं हो सकता। थर्ड वाला की से जुड़ा है, ये वाक्य देखो ध्यान से, चौथा वाला की से जुड़ा है, ये भी नहीं होगा, ये भी मिश्र वाक्य में आ गया। अरे की से जुड़ गया ये, तो ये भी मिश्र वाक्य में आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब अगर देखूं तो मैं 2 नंबर वाला ऑप्शन बचता है अपने पास। ध्यान से देखना, 2 नंबर वाला क्यों है? उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। अब न तो नींद आती थी एक तरफ, तो ये बोला, दूसरी तरफ बोला नहीं भूख प्यास लगती थी। दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं और न से जुड़े हैं, दो स्वतंत्र वाक्य हैं। देखो दो स्वतंत्र है, उन्हें न नींद आती थी और नहीं क्या करते थे? भूख प्यास लगती थी, और दोनों क्या किससे जुड़े हुए? नए से जुड़े हुए, तो ये क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो ये तो सीधा सीधा अपने पास आ गया उत्तर, संयुक्त वाक्य ही। तो 2 नंबर ऑप्शन होगा इसका। 91 नंबर क्वेश्चन देखो, आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में पक्ष है नित्यता बोधक, अपूर्ण, या फिर आगे देखें तो आकाश में तारे निकलते हैं, आकाश में तारे निकलते हैं, ठीक है। तो नित्यता बोधक तो नहीं हो सकता भाई, नहीं है ये तो। क्या ये पूर्णकालिक पक्ष, पूर्णकालिक रूप में आकाश में तारे निकलते हैं? नहीं, ये भी नहीं होगा। अगर मैं इसे देखूं आवर्ती मूलक पक्ष के रूप में, तो आवर्ती मूलक पक्ष के रूप में भी नहीं होगा, क्योंकि यह भी निकट है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। ये निकट है वैसे मान सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ही नहीं मान सकते। ज्यादातर मेरे को लग रहा है ये, तो यही लग रहा है सत्यात्व बोधक, ठीक है ना, यही ऑप्शन होना चाहिए इसका। क्योंकि सही तारे निकलते हैं यह सदा होता है, ठीक है ना। अरे भाई आकाश में तारे निकलते हैं ये सदा नहीं होता है क्या? हमेशा ही होता है ये। हाँ, तो सात्यत्य बोधक होगा, पक्ष के रूप में आएगा ये। हाँ, तो यही होना चाहिए। 92 नंबर क्वेश्चन देखो, मैं भाववाचक से संबंधित वाक्य है। भाववाचक से संबंधित वाक्य कौन सा आएगा? भावना होनी चाहिए, भावना, भाववाचक। भाववाचक में देखें तो, तुमको यह लिखा जाता है, तुमको यह लिखा जाता है, कर्मवाच्य, ये तो कर्म आ गया भाई, इसमें तो कर्मवाच्य आ गया, ये तो भाव नहीं होगा, इसमें तो कर्म है, तुमको लिखा जाता है। सिपाही सरदार बनाया गया,
इसमें भी कर्म है, बनाया गया, कर्मवाच्य, ये भी नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें भी तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसमें भी तो कोई ना कोई कर्म किया जा रहा है। वह कैसे बैठा जाएगा, वहां कैसा बैठा जाएगा, वहां कैसे बैठा जाएगा भाई, ये तो तरीका पूछ लिया उसने, तो ये तो भावना होगी। क्रिया इसमें कौन सी है देखो, क्रिया इसमें कैसी आ रही है देखो, क्रिया एक वचन है, क्रिया तो एक वचन आ रही है, और पुल्लिंग भी है, ठीक है ना, क्रिया एक वचन भी है और पुल्लिंग भी है, और कर्म इसमें है नहीं, कैसे बैठा जाएगा भाई, पूछ रहे हो। तो यही सटीक है, भावना इसमें ही है, वहां कैसा बैठा जाएगा पूछ रहा है वो। किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है, कर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पहले में तो यह, फिर देखा जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा में तो कर्म आ गया, देखा जाएगा कर्मवाच्य आ गया, ये तो नहीं हो सकता। फिर अगर मैं देखूं तो इतला दी जाएगी, इतला बोलते हैं ना, इतला कर दिया जाएगा, तुम्हें तो कर्मवाच्य, इसमें भी इतला करेंगे तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है, व्यायाम में किया जाता है मेरे द्वारा, तो ये भी कर्मवाच्य है। रानी ने सहेलियों को बुलाया, रानी ने सहेलियों को बुलाया, इसमें क्या कर्म किया उसने, रानी ने रानी ने सहेलियों को बुलाया, ये कृतवाच्य है, ध्यान से देखो तो पता चलेगा क्या आएगा, कृतवाच्य। ये कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है। रानी ने, किसने, रानी ने, कर्ता स्पष्ट है इसमें, कर्ता स्पष्ट हो रहा है, कौन है, रानी है, तो रानी ने बुलाया है, तो इसलिए क्या आएगा इसमें, कर्मवाच्य नहीं है इसमें, इसमें कर्ता स्पष्ट हो रहा है। तो अगर आगे देखें क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड है अपनी, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से इस चैनल पर जो एनालिसिस है वो आते रहेंगे, और इस चैनल पर आपको मैथ्स और अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी करवाई जाती है, मैथ्स, साइंस, जीके वगैरह की, तो जुड़ जाइएगा और चीज़ें धीरे धीरे और भी इम्प्रूव होंगी। तो देखिए 94 नंबर क्वेश्चन अपना, मिश्र वाक्य का उदाहरण अपने पास पूछ लिया कि मिश्र वाक्य का उदाहरण बता दो, ठीक है। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण अगर मैं देखूं, ध्यान से देखो, आप सब प्रकार से समर्थ हैं, आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रकार से समर्थ भी हैं और आप इसे कर भी सकते हैं काम को, तो ये तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो ये तो नहीं होगा भैया। थर्ड वाले में सेकंड वाला देखो, या तो आप स्वतः आइए या अपने नौकर को भेजिए, इस ये भी संयुक्त वाक्य का ही है। अगला देखूं तो मैं, वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। अब यहां पे देखो ध्यान से, मिश्र वाक्य में जो आ रहा है ना, यहाँ पे देखो जो, वह मुख्य प्लस आश्रित हो गया उपवाक्य के रूप में, मुख्य, मुख्य भी है इसमें, प्लस में आश्रित भी है, मुख्य प्लस आश्रित के रूप में आ गया ना। हाँ, ये कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। तो यही सटीक बैठ रहा है मेरे को, तो थर्ड वाला लग रहा है, ठीक है ना। शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, क्योंकि रेखांकित वाक्य में उपवाक्य का प्रकार है क्योंकि वह समय पर नहीं गया, क्योंकि वह समय पर नहीं गया, तो इसमें तो क्रिया विशेषण लग रहा है मेरे को, क्रिया विशेषण उपवाक्य है भाई। बिल्कुल सही, क्रिया विशेषण आएगा, समय पर नहीं गया ना, क्रिया विशेषण ही आएगा सही, क्योंकि कारण बता रहा है, सीधी सी बात है भाई, समय पर नहीं गया वो कारण बता रहा है, हाँ तो क्रिया है, विशेषण उपवाक्य होगा यही है, यही ऑप्शन आएगा, और कोई संभावना नहीं है इसकी। यही, यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, तो इसमें क्या इच्छा प्रकट की है क्या उसने, अरे इच्छा है क्या उसकी की, यदि ऐसा होता, नहीं नहीं, निषेध है क्या, निषेध थोड़ा है, ये भी निषेध भी नहीं, संदेह है क्या उसे, नहीं है, संदेह भी नहीं है, तो उसे क्या है, संकेत कर रहा है वो, संकेतवाचक है ये, कि यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, पढ़ाई नहीं की तो नहीं होगा भाई। अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य के रूप में देखें तो कौन सा अशुद्ध होगा, इसमें देखो ध्यान से देखो, ये पहला ही दे रखा है भैया अशुद्ध वाक्य, तुम वापस लौट जाओ, इसमें ध्यान से देखो, अशुद्ध वापस और लौट दोनों एक ही अर्थ में है,
वापस और लौट दोनों एक जगह नहीं आ गया क्या? वापस भी लौट जाओ, तो तुम लौट जाओ सीधा सीधा बोलते तो वापस क्या बोलना था इसमें? तुम लौट जाओ ऐसा बोल देते, तुम लौट जाओ। तुम लौट जाओ एक ही अर्थ होगा इसका, तुम लौट जाओ। वापस क्या बोलना है इसमें? हाँ, तो यही आंसर क्या है, यही अशुद्ध होगा, तो फर्स्ट वाला ये इसमें दे रखा है। साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता। साधारण उद्देश्य हो तो प्रयुक्त क्या नहीं होता भाई? साधारण उद्देश्यों में ये तो सीधी सी बात है कि क्रिया विशेषण की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। ठीक है, साधारण विशेषण की तो पड़ती है भी जरूरत, संज्ञा की भी पड़ती है, इसकी भी पड़ती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये वाला ऑप्शन हो गया। अशुद्ध वाक्य, हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, अशुद्ध, यही दिख रहा है भैया, और तो जाने की जरूरत नहीं है, फिर इन पे क्यों जाओगे, ये दिख गया तब। हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, अब ध्यान से देखना, अशुद्ध क्यों है कि मांगों की बजाय मांग आएगा। मांगे क्या है, मांगे कोई शब्द नहीं, मांग आएगा यहाँ। हम अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना, क्या मांग है अपनी, शुद्ध है, हम अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं। शुद्ध वाक्य बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, हम अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं, नहीं कि मांगे प्रस्तुत करते हैं, ये कोई शब्द नहीं है। 100 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए मैं वीडियो का एंड करते हैं। 16वां क्वेश्चन अपने पास शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछा है। उम्मीद है कि आपका सभी का पेपर है वो अच्छा गया होगा, और नहीं भी गया है तो अच्छी सी तैयारी, आगे बहुत से एग्जाम आने वाले हैं, एनडीसी का एग्जाम आने वाला है, उसकी भी तैयारी करवाएंगे अपने चैनल पे, तो आप जुड़ जाइएगा। तो भविष्य में इससे फिर अच्छे ही नंबर आएंगे आपके, तो आप प्रगति करते रहें। तो इसलिए समाप्त करते हैं अब अपना ये वीडियो। तो शुद्ध वाक्य पूछा इसने, तो इसमें तो ध्यान से देखो, इसके बाद फिर क्या हुआ, तो ये तो गलत हो गया भाई, अशुद्ध है इसके बाद और फिर दोनों एक ही अर्थ में नहीं आ सकते, ये तो पुनरुक्ति होगी इसमें, तो ये तो दोष हो गया, पुनरुक्ति दोष हो गया भाई, दोबारा वही चीज बोल दी उसने, एक ही चीज बोल रहा है ये, तो पुनरुक्ति क्या हो गया इसमें, दोष हो गया, ये तो पुनरुक्ति दोष हो गया इसमें। तो अगर दूसरे वाला वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, तो सचिवालय और कार्यालय दोनों एक ही है, तो इसमें भी पुनरुक्ति दोष है, इसमें भी पुनरुक्ति दोष है, तो ये एक से दे रखे हैं। फिर विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, तो अशुद्ध है, विंध्याचल में अचल पर्वत, फिर पर्वत अचल है, विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, विंध्याचल और पर्वत, भाई विंध्याचल में अचल पर्वत, फिर पर्वत लिखना क्या आवश्यक है भाई, पर्वत क्यों लिखे, विंध्याचल आ गया ना भाई, विंध्याचल से ही पता चला है कि ये पर्वत है, तो ये दोनों लिख दे तो ये गलत हो गया। शुद्ध वाक्य अगर नौजवानों को आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए भी, पीछे मत रहना आप, आगे आना चाहिए नौजवानों को। तो ये आपके लिए क्वेश्चन था, इसमें वाक्य पूर्णतः व्यवहारिक रूप से बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आप कमेंट कर सकते हो आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं, ठीक है ना, कमेंट में आप बता देना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। जो एक दो क्वेश्चन डाउटफुल थे उनको थोड़ा और रिसर्च कर लेना, और चैनल पे भी मैं शॉर्ट्स वगैरह में डाल दूंगा कि उनके सही आंसर कौन से होंगे, ठीक है ना। तो बाकी तो लगभग क्वेश्चन अपने करवा दिए यहाँ पे, तो उम्मीद है कि आपने अच्छे से देखा होगा वीडियो को, और पूरा देखना, ठीक है ना। अगर अब भी समय नहीं मिल रहा तुमको पूरा देखने के लिए, एनालिसिस भी नहीं कर सकते तुम लोग, तो फिर नौकरी की उम्मीद कैसे कर सकते हो। तो पूरा एनालिसिस करना, कहाँ गलतियाँ हुई है उस चीज़ों को नोट करना, दोबारा ऐसी गलतियाँ न हो, ठीक है। कौन से टॉपिक में आप कमज़ोर रह रहे हो, या कौन सा टॉपिक अच्छा था उसके बावजूद क्वेश्चन नहीं हो पाए, क्या टाइम प्रेशर था, जो भी था वो एनालिसिस कर सकते हो आप, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए।